अधिश्री, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम आपका इस सेशन में। और जाहिर सी बात है, हम ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो जर्नी है उसको सेलिब्रेट कर सकें। एंड जैसा आपने एक कमेंट किया था एक यूट्यूब वीडियो पे कि विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स कैसे आपका पेपर निकला। तो सबसे पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है आपको। एंड सेकंड। तो हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ होने वाला है। इसलिए मैंने तो ज्यादा पैसे भी खर्चे नहीं किए थे पेरेंट्स के। मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन इसलिए लिया ही नहीं था। मुझे लगा था कि क्या ही फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। अभी ऐसे एक बार ट्रायल पे देते हैं, नेक्स्ट ईयर कुछ भी खरीदना होगा तो खरीदेंगे। बट हम्म। लकीली मतलब ऐसी फ्री रिसोर्सेज ही इतने अच्छे थे यूट्यूब पे कि उनसे ही मेरा सारा मतलब काम चल गया। और क्लर्क और पीओ दोनों ही निकल गया मेरा आईबीपीएस का। तो तो इट्स अ मेरे को ग्रेट फीलिंग था। तो मेरे को ये बताओ कि आपने रिजल्ट पहले कौन सा देखा, पीओ का देखा या क्लर्क का देखा? सर मैं तो उस दिन तो रात भर तो नींद ही नहीं आई मुझे। और फिर मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई थी। और फिर जब वो लिंक खोलने पे तो लिखा था कि रिजल्ट विल बी अवेलेबल इन लेट इवनिंग। तो हम्म। मुझे लगा यार बेकार, सुबह से उठे हुए अब रिजल्ट तो शाम में आना है, अब दिन भर इसी एंजाइटी में यही दिन बीतेगा। हम्म। मगर फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने एसबीआई पीओ क्लियर किया हुआ है, तो शी टेक्सटेड मी कि भाई क्लर्क का तो आ गया, देख पीओ का भी आ गया होगा, चेक कर। हम्म। तो मैंने घर में किसी को बोला नहीं कि रिजल्ट रिजल्ट आ गया कुछ भी। मैंने लैपटॉप पे सीधा पहले क्लर्क का लिंक खोला, क्लर्क देखा, क्लर्क निकल गया था। तो मुझे लगा चलो ठीक है, थैंक गॉड पीओ नहीं भी निकला तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग इन माय हैंड्स। हम्म। फिर पीओ का भी मैंने चेक कर लिया आंख बंद कर किसी तरह, मतलब बस सोचा कि देखूं क्या होता है। तो क्लर्क पीओ भी निकल गया था और मतलब ठीक ठाक मार्जिन से निकला था। हम्म। तो मुझे मतलब वो फीलिंग तो नेक्स्ट एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। और मुझे मैंने सोचा था कि जैसे और लोग यूट्यूब पे वो वीडियो शूट करके डालते हैं कि रिएक्शन वीडियो हाँ वो हाँ। सब, मैंने सोचा था वो सब करूं। मगर फिर लगा कि मुझे कुछ मतलब मेरे को खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलने का या इतने कम टाइम में। तो मुझे लगा कि बेकार में रोते वोते वीडियो आ जाएगी आगे की, खराब है मेरी, थी कि छोड़ो। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मेरे पेरेंट्स मेरे सामने खुशी से रो रहे हैं, हम्म। तो वो फीलिंग बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड थी सर। मतलब पहले कभी क्या इमेजिन किया था कि ऐसा होगा आपके साथ एकदम, मतलब क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि यू आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स। तो कभी ऐसा यस विजुलाइज किया था कि यार इस साल निकल जाएगा और हो जाएगा? तब मतलब मेरी मेहनत तो बिल्कुल उसी लेवल पे थी कि मतलब फ्री का रिसोर्सेज ही यूज करूं, जो भी करूं, मगर अपना बेस्ट दूं। हम्म। आगे जो होगा होगा, अपना बेस्ट देना है। तो उस हिसाब से मैंने मेहनत तो वही की थी। मगर इतना अच्छा रिजल्ट, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काफी वीडियो, यूट्यूब पे ही काफी एक्टिव हूँ, सबके वीडियोस देखती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो उसमें मैंने काफी लोगों का देखा है कि लोग अटेम्प्ट्स देते रहते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स, मतलब काफी अच्छे स्टूडेंट्स लक से बहुत कम मार्जिनल मार्क्स से छूट जाते हैं। तो मुझे वही था कि अगर मेरी मेहनत भी इतनी करी हो, कहीं लक से ही थोड़ा सा से कुछ रह ना जाए। तो फिर वो लेकिन डर तो हमेशा पीओ था कि पीओ मेंस मेहनत। का जब स्कोर कार्ड आया होगा, मगर पीओ की बात करें तो उसमें तो आइडिया लग गया होगा ना आपको कि आपका हो सकता है। तो उसमें मेरे पास 14 मार्क्स का मेरे पास लीड थी उसमें। हाँ, मतलब मार्जिन तो पे तो 3 मार्क्स थोड़ा मार्जिन होता है। हाँ, वही मतलब बहुत बहुत एक्सेप्शनली अच्छा नहीं था। और इंटरव्यू में भी मैंने मेरे थोड़ा फनी ही इंटरव्यू हो गया था मेरा। मतलब मेरे मेरे पास मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स की है यूजी में। और फिर मैंने मेरा एज कम, मतलब एज कम थी, तो मैंने पीजी भी कर लिया क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं होती बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो फिर मैंने पीजी भी कर लिया था इकोनॉमिक्स से। और हम्म। फिर ये अटेम्प्ट में देने लगी थी। हम्म। तो इंटरव्यू में क्या हुआ, जब मतलब शुरू में तो कुछ गड़बड़ मैंने की, मतलब क्वेश्चन आंसर्स तो अच्छे हुए, मगर कर्टेसी वाली जो चीजें होती हैं कि हम्म। आपको पहले शुरू में जाके साइड में खड़ा होना होता है, पैनल टेल्स यू टू सिट देन यू सिट। हम्म। मगर मेरे पहले जो मेरे एक सर, मतलब जो कैंडिडेट थे वो निकले, वो बिल्कुल फ्लश्ड, मतलब उनके चेहरा एकदम लाल और वो बिल्कुल वैसे निकले कि भाई बहुत ग्रिल कर रहे हैं। और मतलब वो बस रोए नहीं थे, उनकी शक्ल वैसी थी। तो मुझे लगा भाई इतना क्या पूछ रहे हैं, मतलब इतना क्या ही कोई पूछेगा, पैनल वो तो क्वेश्चन ही आंसर कर देंगे ना। फिर थोड़ा सा मैं सबकॉन्शियसली अफेक्ट हो ही गई। फिर अंदर जाके मैं सीधा गुड मॉर्निंग बोल के बैठ गई। और एज आई वाज सिटिंग तो बगल से एक सर ने बोला यस यस सिट। तो फिर मुझे लगा कि अरे यार पहले ही बैठ गई, थोड़ा वेट करना था। तो एक आई तो सी। गड़बड़ यहाँ पे हो गई, और फिर हाँ। क्वेश्चन आंसर तो अच्छे हुए। और लास्ट में फिर मैंने एक गड़बड़ कर दी थी। एक जो सर थे वहां पे बाउल में एक टॉफी का बाउल रखा हुआ था। तो हम्म। उन्होंने मतलब उन्होंने टॉफी, मैं जब उठ रही थी तो उन्होंने टॉफी के बाउल की तरफ ऐसे हाथ आगे करके बोला कि टॉफी लो। लेकिन मुझे लगा कि वो हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और टॉफी उठाने की जगह मैंने उनसे हैंडशेक कर लिया। तो ये सब दो तीन चीजें मैंने बहुत गड़बड़ ही की थी। हम्म। तो मुझे लगा था भाई अब ये तो बहुत मतलब मतलब क्वेश्चन आंसर मेरे अच्छे हुए थे, वो सब मैंने आंसर किया था, मगर मुझे लगा था कर्टेसी बेसिस पे तो ये दो तीन चीजें बहुत गड़बड़ हुई हैं। हम्म। तो इसलिए मैं इंटरव्यू को लेके भी खास श्योर नहीं थी। हम्म। इसलिए तो कितने नंबर आए फिर इंटरव्यू में? 80 आए थे, सो मुझे।
मतलब देखिए, मतलब मैं तो वही कहूंगा, ये तो एग्जांपल है कि मतलब समटाइम्स यू थिंक दैट यू डन रियली वेल एंड नंबर्स नहीं आते, बिकॉज मैं आपको बताऊं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि उनका मैथ्स अच्छा है, उनका इंग्लिश अच्छा है, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया, लेकिन उनका नहीं हुआ। एंड कहीं ना कहीं आपका हुआ, क्योंकि मुझे क्या लगता है पर्सनली कि इंटरव्यू ये देखता है कि कितना ज़्यादा आप नेचुरल हो इंटरव्यू में, कि आप फेक नहीं कर रहे हो, आप कितना ऑर्गेनिक हो। बिकॉज देखो, मेरा थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, लेकिन जब बैंक के अंदर में वो डाइवर्सिटी चाहते हैं, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर नहीं, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटीज, वो एक तरह की पर्सनैलिटीज नहीं चाहते हैं। तो टू एन एक्सटेंड आपकी वो पर्सनैलिटी है, मेरी आपसे 5 मिनट पहले, 5 मिनट से बात हो रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप हैप्पी गो लकी हो, आप बहुत मतलब पॉजिटिव रहना चाहती हो। तो वो दिखता है आपके चेहरे से भी, आपकी बातचीत से भी, एंड वो इंटरव्यूअर को भी दिखा होगा। तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन अदिश्री। अब मेरे को ये थैंक बताओ यू। कि आप एक एग्जाम्पल बन गई हो कि एक अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, विद इन स्पैन ऑफ 6 to 8 months हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा ग्रास्प कर पाए हो कि ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे कि आपका सक्सेस मिला आपको दोनों में। सर पहले तो मतलब क्वेश्चन सबसे पहले तो मैंने आईडीबीआई का एक पेपर दिया था, हम्म। जो बहुत पहले आया था, और वो भी पहली वीडियो मैंने आपकी देखी थी। आप उस समय आपने यस ऑफिसर नहीं ज्वाइन किया था, एक ओके। किसी दूसरे चैनल से ठीक है, आप थे और एक और सर थे ठीक जो है, कि कह रहे थे कि ठीक है, पेपर। ठीक है। तो वो मतलब मैंने स्टार्टिंग पहला एक आरबीआई का भी एग्जाम उसके बाद दिया था, ग्रेड बी वाला। तो हम्म। वो मेरा उस समय तो और मतलब बहुत कम प्रेपरेशन के साथ मैंने बस ऐसे ही दे दिया था, 2 महीने की प्रेपरेशन होगी। हम्म। मगर बस मेरे में इतना थोड़ा सा है कि अगर एग्जाम 2 महीना है, जितना भी टाइम है, मैं उस 2 महीने को एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइज करती हूँ। मतलब वो रात के 1:30 1:00 2:00 3:00 3 बजे तक मैं घुस के करती हूँ। हम्म। तो आरबीआई मेरा रीजनिंग में बस 1.75 मार्क्स से रह गई थी, और मेरा ओवरऑल भी कट ऑफ क्लियर हो गया था, सब क्लियर हो गया था। तो ठीक है। मुझे थोड़ा खुद पे भरोसा था कि चलो अगर आरबीआई जैसा एग्जाम इतने से रह रहा है तो इतने आगे पे कुछ आगे, तो हो हाँ। ही जाएगा। हम्म। हाँ, तो थोड़ा भरोसा था खुद पे। फिर आगे वही वीडियोस मैंने आपको बहुत फॉलो किया था सर, फॉर करंट करंट अफेयर्स। अफेयर्स। और पूरी यस ऑफिसर की टीम को मैंने अच्छे से फॉलो किया था, उनके सारे टिप्स ट्रिक्स देखे थे। वीडियोस के साथ साथ सर के साथ मैं सॉल्व करती थी क्वेश्चन और रीजनिंग सब कुछ। आशीष सर के साथ। हाँ। मैं भी ऑनेस्टली आपके साथ ही एग्री करूंगा कि मेन चीज़ ये है ना कि आपको पर्पस सॉल्व होना चाहिए। आप यूट्यूब से सॉल्व कर रहे हो या पेट से सॉल्व कर रहे हो या मॉक से सॉल्व कर रहे हो, अल्टीमेटली रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है। कई यस लोग को मॉक वर्क करता है, कई लोग को पेड पैचेस वर्क करते हैं, तो अगेन वो तो है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली कि आप फॉलो करो एक डायरेक्शन में और इन डेप्थ पढ़ो, तभी काम चल पाएगा, राइट। यस, पहले मतलब मॉक से एक दो सॉल्व करके आप देख लो कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। और हम्म। जैसे मेरा पर्सनली बाकी सब्जेक्ट्स फिर भी एक लेवल तक ठीक है, क्वांट्स से मुझे डर लगता था हमेशा से। हम्म। तो मुझे पता था कि क्वांट्स में कम से कम सेक्शनल तक क्लियर कर लेने का कॉन्फिडेंस तो चाहिए, इसलिए क्वेश्चन सिलेक्शन में मैंने बहुत फोकस किया। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बोट वाले होते हैं या स्पीड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसे तो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, मगर वो देख के मैं एग्जाम में थोड़ी सी नर्वस हो जाती थी। तो हम्म। मैंने सोचा अगर ये दो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे और मैं स्किप करती हूँ, तो मुझे जो बाकी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो बेसिक अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, जी। मतलब सिंप्लीफिकेशन ये सब में तो कुछ एरर होना ही नहीं चाहिए। हम्म। एक्स वाई वाले क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्वेबल है उसमें मेरे को 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो हम्म। क्वेश्चन सिलेक्शन में बहुत ध्यान दिया मैंने, और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन प्लेड अ ह्यूज रोल। क्योंकि अग्री। ये नहीं कि जो क्वेश्चन आप देख के लग रहा है कि हो जाएगा और इसमें लगे रहे, वो मुझे नहीं, हाँ, ईगो पे अग्रीड। नहीं खेलनी ये चाहिए। बहुत ही फेट ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही फेटल एरर होती है कि ईगो पे आप खेलते हो कि मतलब ये क्वेश्चन मैं कर लूंगी या कर लूंगा, और इवेंचुअली होता नहीं है वो, बिकॉज यू हैव टू आल्सो कीप इन माइंड टाइम कितना है। तो यादिश्री, मैं तो ये आपकी बात से ये लग रहा है कि आप कह रहे हो आप सरप्राइज हो, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही फूल प्रूफ थी। एंड आपने बहुत सही बात पकड़ी, क्योंकि जनरली लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते। मैंने कई लोगों को देखा है कि सर मजा बहुत आता है वीडियो देखने में, लेकिन सर मैं मॉक टेस्ट नहीं देती या बैचेस या क्लासेस नहीं करती, तो उससे काम तो नहीं चलेगा। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे, वो तो 100% है। एंड में Yes. दिशा मेरे को ये बताओ अब कि अब मतलब जैसे कि करंट अफेयर्स आपने मुझसे पढ़ा, आपने मुझे बताया, तो आप एज अ फीडबैक आपसे लेना चाहता हूँ, क्या आपको लगा कि हाँ यार ये चीज़ें आई एग्जाम में जो मैंने फोकस भी की थी। सर क्वेश्चंस तो काफी मैच होते थे, मतलब क्लर्क का जो पहला मेंस दिया था मैंने, लाइफ का पहला मेंस वही क्लर्क वाला था अक्टूबर में। तो हम्म। उसमें तो काफी क्वेश्चंस मैच हुए थे, मतलब बाद के एनालिसिस वीडियोस बस मैंने वही वीडियो था जो आपके नहीं देखे थे, जो हम्म। एनालिसिस वाले होते थे कि ये क्वेश्चन आया है क्या क्या मैच हुआ, क्योंकि मुझे डर लगता था कि भाई कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो मैं बेकार में एंग्जाइटी में रहूंगी। मूड खराब हो जाएगा लेकिन फिर।
हाँ, वो मैं बाकी रिजल्ट तक यही सोचती रहूंगी, इसलिए बस वो वीडियोस नहीं देखे मैंने। लेकिन बहुत क्वेश्चंस डायरेक्ट मैच होते थे, मतलब वो क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मेरे मन में आंसर आ जाता था। तो अब बोलते ना जोम्बी मोड, बिल्कुल वही जोम्बी मोड रहता था कि हम्म। क्वेश्चन पढ़ा, एक टर्म कीवर्ड आ गया और मुझे पता है कि आंसर क्या होना है, मुझे ऑप्शन नहीं भी मिले तो मैं टाइप कर दूं। उस लेवल की प्रिपरेशन थी बिकॉज ऑफ योर करंट अफेयर। क्योंकि मतलब ये तो बात तो फैक्ट है ना कि हाँ, इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है। यस सर, डेली वाला तो करना ही पड़ेगा। मतलब वीकली को तो अच्छा है, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस के बेसिस पे ठीक रहता है, अच्छा है। हम्म। लेकिन डेली करते रहोगे तभी तो आपके दिमाग में फिट रहेगा। मतलब मैं तो नोट्स बनाती थी करंट अफेयर्स के, हम्म। मगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो भी डेली करते रहोगे तो वो बहुत अच्छा है कि आपके दिमाग में कम से कम रहेगा आगे तक, एग्जाम तक चीजें। हम्म। क्योंकि वो तो रटने वाली चीज है ना, आपको दिमाग में घुस के रहना चाहिए टिल योर एग्जाम। काश ये बात सबको पता होती, बिकॉज सबको क्या लगता है कि मैराथन आ जाएगा तो वो अच्छा है, मैराथन कर लेंगे, मंथली कर लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता होगा कि वो क्या क्वेश्चन है, उसका क्या टाइप है, तब तक आप कर नहीं सकते आप। तो दिश तो मैंने तो आपके 7 7 8 8 घंटे वाले वीडियोस भी प्रॉपर दिन दिन भर बैठ के देखे हैं मैंने, हर वीडियो मतलब स्ट्रिक्टली करंट अफेयर्स के लिए बस आपको फॉलो किया, और फिर थैंक यू बहुत सो मच, ग्रेटफुल थैंक यू हूँ सो कि मच, आपने थैंक यू सो मच मुझे। कि आई वाज एबल टू चेंज योर लाइफ टू एन एक्सटेंट, कि अब आप एक बैंकर बन गए यस हो। सर। तो कौन सा बैंक यस मिला है सर। आपको? मतलब सेंट्रल बैंक मिला है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी वही थी। और क्लर्क, और बाद में क्लर्क मुझे में? लगा कि शायद कुछ और फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना चाहिए था, या सेंट्रल दूसरा बैंक बड़ा बैंक। उसका गुड बैंक, मतलब इंडिया का पहला इंडियन बैंक है वो, भारत का पहला भारतीय बैंक है, तो स्वदेशी बैंक है, तो उससे अच्छी है। मतलब अब तो अच्छा कर रहा है, काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। और हाँ, क्लर्क में क्या मिला आपको? क्लर्क में भी वही। एक्चुअली मैंने सेंट्रल बैंक फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला क्योंकि उस समय तो मुझे फॉर्म जब भरी थी कुछ आइडिया नहीं था क्या होता है। मुझे लगा कि सेंट्रल बैंक में मेरा अकाउंट है, सेंट्रल बैंक दिख रहा है, टिक मार देते हाँ हैं, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दोनों में वही डाल दिया था। हाँ, मतलब आपको ये था कि इस बार बस टेस्ट कर लेती हूँ, देखती हूँ अगले साल हाँ। आएगा। नहीं तो हाँ, लेकिन वही मेहनत फुल की थी उसके मुझे पीछे भी मुझे याद मैंने। आ रहा है कि जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो कमेंट आएगा कि हम लोग 2 साल तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के हम हिस्सा निकाले, हमारा निकल, इनका निकल गया। तो वो तो आएगा, लेकिन देखो यार, आपको लग रहा है यू आर सर लकी। थोड़ा तो लक और स्पिरिचुअलिटी लक भी है, होती लेकिन है। यार देखो, पता है लक हाँ उनके साथ भी होता है ना, जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होते हैं अपने तैयारी को लेकर, जो चीट नहीं करते। क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनमें से एक का बयान आया कि सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ। मैंने कहा 10 घंटे मत पढ़ो भाई, आप 5 ही घंटे पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो और फिर समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है आपको। तो वो फैक्ट तो है। तो आदिश्री, अब आगे क्या, मतलब अब तो चलो बैंकर आप बन गए, तो अभी तो इंजॉय करोगे आप 5 6 1 साल, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है। आगे क्या, मतलब वही कस्टमरी की आरबीआई ग्रेड भी देना है, सीबी ग्रेड देना है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है आपका। तो इज इट एनी गोल इन द फ्यूचर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ। सर, आगे आगे आरबीआई। हाँ सर थोड़ा सा कटी आ रही है आवाज। अब बोलिए बोलिए, अब आ रही है बस। सर थोड़ा सा बीच में मुझे सुनाई नहीं दिया, इंटरनेट। मतलब अब तो आगे हाँ क्या? यस, आपने क्या क्या? पूछा सर, मैंने सुना नहीं, हाँ, सॉरी। फिर आगे क्या, फिर अब आगे इसके बाद? सर अभी तो आईबीपीएस निकल गया है तो वो ज्वाइन तो करना ही है, बट एक थोड़ा ये हमारे लिए लकी ही बात है कि इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि हम्म। तब तक आरबीआई ग्रेड बी का प्रेपरेशन अगर करना है तो साथ साथ कर सकते हैं। और बिल्कुल। मेरा इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड भी है तो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा माइनर एज है कि हम्म। मेंस वेंस में थोड़ा एज रहेगा, तो आरबीआई का ही करना है सर। हम्म। अगर वो हो गया तो अच्छा है, नहीं हम्म। तो ये भी बहुत अच्छा ही है जो मिला है। मैं तो बहुत ग्रेटफुल और लकी हूँ कि हाँ, फर्स्ट ऑफ इसमें ऑल हो मिला, गया। बहुत अच्छा आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपका हो गया। एंड मैं तो ये कहूंगा हाँ कि आप आराम से 1 2 साल यहाँ रहो, एंड फिर ग्रेजुअली तैयारी करो, बिकॉज ग्रेड बी इज नॉट अ मीन फीट। ग्रेड बी अलग बीस्ट है ना, क्योंकि ग्रेड बी में जितना फेज 1 इजी इजी नहीं कहूंगा, जितना कंपैरेटिवली ईजियर है, उतना ही फेज 2 इक्वली डिफिकल्ट है, बिकॉज फेज 2 में फिर आपका ESI FM आता है, तो वो तो चीज़ अलग से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो हाँ। अच्छा लगा मिलकर आदिश्री आपसे, है ना। एंड आई तो एम मेरे रियली, लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि आपने ले लिया सर। नहीं यार, मतलब मेरे लिए yes, sir। हम लोग देखो यार, मेरा वही था कि मैं अक्टूबर में आया था यहाँ पर, और मुझे ये था कि जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर कर दो, समय कम था। बिकॉज अक्टूबर में आना, एंड फिर एकदम से बच्चे बहुत सारे थे, बिकॉज ऑफ आशीष सर, निमिषा मैम, अंकुश सर, की उनको उनका बहुत अच्छा बेस है, मतलब बहुत बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। तो वो लोग मुझे ट्रस्ट करना शुरू करें, तो मेरे लिए भी वो एक टेस्ट था कि यार अच्छा करें। तो आपका जब कमेंट आया ना, मुझे वही लगा कि चलो यार, कम से कम यूट्यूब से और स्पेसिफिकली किसी का सिलेक्शन हुआ, बिकॉज बहुत लोग का हुआ है सिलेक्शन यूट्यूब से भी, और उसमें आप भी हो, और आपको अच्छा बैंक भी मिला, और दोनों हुआ है आपका, पीओ क्लर्क भी। तो आप तो मेरे कंटिन्यू। लिए तो यस ऑफिसर मतलब आप ही हो सर। मतलब आशीष, मैं तो बहुत लेट ज्वाइन करा मैंने, तो बाकी सर्स को तो मैंने बाद में जाना, हम्म। मगर मेरे लिए तो आप ही हो सर। और फिर धीरे धीरे उन वीडियोस के कमेंट्स के थ्रू मैंने जाना, अच्छा आशीष सर भी एक हाँ, है, अंकुश सर भी एक है, तो उसके थ्रू मैंने सर्च करके वो सर्स को जाना, उनके वीडियोस फॉलो किए। ओके, लेकिन आई होप कि वी ऑल हेल्प यू इन योर सिलेक्शन, तो उसके लिए हम भी बहुत। यस सर, ऑफ कोर्स।
चलो, थैंक यू सो मच अलश्री, नाइस टॉकिंग टू यू। एंड उम्मीद करते हैं कि अभी आप इंजॉय करो, अभी आप जाओ बैंक ज्वाइन करो, एंड जब कभी आरबी ग्रेड भी करना तो होपफुली वी विल ऑल्सो ब्रिंग सम थिंग्स ऑन यूट्यूब एंड अदर बैचेस, ताकि उसको भी आप लेकर आरबी ग्रेड भी बन सको। बिकॉज वो भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब, मेरे हिसाब से इंडिया की बेस्ट जॉब है वो। मतलब यूपीएससी से मुझे बेटर लगती है। तो आई होप कि इन 2 years डाउन द लाइन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबी ग्रेड भी एज वेल, बिकॉज वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपका एज भी आपके साइड है, और आपका अक्यूमेंट भी सही लगा मुझे कि यू कैन ऑल्सो क्रैक दैट एज वेल। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू सो मच। एंड एंड में कुछ कहना चाहो अपने पेरेंट्स को, अपने जानने वालों को, जो आपके गुड वेल विशर्स थे, या फिर जो आपके अगेन कुछ जो ऐसे भी होते हैं क्रिटिक होते हैं, क्यों कर रही हो क्या कर रही हो, तो उनके लिए क्या कहना है एंड में? सर, आई डिड इट एंड इट्स मतलब पेरेंट्स को तो यही बोलना चाहूंगी कि उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी होना इम्पॉसिबल था। पेरेंट्स, फ्रेंड्स जो रेगुलरली चेकअप करते थे, उनके बिना तो होना बिल्कुल मुश्किल था। मतलब अकेले इधर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके बिना तो नहीं। एंड टू एन एक्सटेंट ये थोड़े टॉन्ट मारने वाले रिलेटिव्स भी जरूरी होते हैं, बहुत क्योंकि जरूरी, विदाउट दैट नेगेटिव इन्फोर्समेंट तुम आगे कैसे बढ़ोगे? सब कुछ बहुत तुम्हें जरूरी प्यार होता से मिलते रहेगा। है। शुगर हाँ, अगर तो अगर आपकी सब लाइफ कुछ में। जो हुआ, इट वाज अ ब्यूटीफुल रोलर कोस्टर जर्नी। और हम्म। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अभी जहाँ हूँ वहाँ हूँ। और आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर कैंडिडेट्स। और हम्म। सबका अच्छे से हो जाए। मतलब मैं तो लकी रही, और आगे लोग भी अच्छे से करते रहे सब कुछ अपना। चलो, थैंक यू सो मच आशरी, नाइस टॉकिंग टू यू। एंड आई 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 प्रे फॉर यू कि अब आगे चल कर अब और बड़े एग्जाम भी निकालोगे आने वाले 2 सालों में। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय।